देवताओं का तप से व्याकुल होकर ब्रह्मलोक को जाना। जब काफी समय तक तपोनिरत पार्वती को शिव के दर्शन नहीं हुए तो पर्वतराज मैं परिवार के उनके समक्ष उपस्थित होकर कहने लगे, हे माँ भागे, इस तपस्या से तू खिन्न मत होना। हे बाले, तुमको रुद्र दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसका कारण उनका परम विरक्त होना है। हे पार्वती, तू परम सुकुमार अंग प्रत्यंग वाली होकर तपस्या मोहित हो गई हैं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तो वो सत्य है। हे वरवर्णिनी, अब तुम्हें तप का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा गुरुदेव से तुम्हारा मनोरथ कैसा पूरा होगा? जिसने कामदेव को उपशम कर दिया हो। शिवजी विकार रहित हैं, इसलिए वे तुम्हें वर्ण करने को कभी नहीं आएंगे। हे देवी, जिस प्रकार गगन मंडल में स्थित चंद्र को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिव की प्राप्ति भी परम दुर्लभ समझ लो। पार्वती की माता मैना ने भी उन्हें बहुत समझाया। अन्य साथ आए परिवारी जनों तथा संबंधी गण भी समझा कर हार गए। तब तपोनिरत देवी मुस्कुराते हुए अपने पिता हिमवान से बोली, हे तात, हे माता, मैंने पहले ही आपसे आप लोगों को कह दिया था, क्या आप उस बात को भूला बैठे हैं? इस समय पुनः सब मेरी प्रतिज्ञा को सुन ले। यह सत्य है कि महेश्वर परम विरक्त हैं और उन्होंने क्रोध में रतिनाथ को भस्म कर दिया है। अब उन्हीं भक्त वत्सल कृपालु शिव को अपनी इस तपश्चर्या से प्रसन्न एवं संतुष्ट अवश्य करूंगी। आप सब लोग अपने अपने स्थान को चले जावे। भगवान शंकर मुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उन्हें मैं अपने तपोबल से यहाँ पर बुला ही लूंगी। हे मान भाग्य वालों, महेश्वर मात्र तप से सेवित हो सकते हैं। शैलराज की आत्मजा ने अपनी माता मैना, भाई मेनाक तथा पिता हिमाचल को इस प्रकार समझाकर मौन धारण कर लिया। सब गिरिनंदिनी के ऐसे वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए सब स्थान को लौट चले। उन सब के चले जाने पर पार्वती महान तप में पुनः लग गई। उस समय उनके कठोर तपोव्रत से चराचर संतप्त हो उठा। सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, मुनि, विद्याधर, प्रजापति, गुह्यक सबको मान कष्ट की अनुभूति होने लगी। लेकिन इसका क्या कारण है, यह कोई भी न जान सका। त्रिभुवन में कोई भी ऐसा बाकी न बचा जिसे संताप न हुआ हो। इंद्र आदि समस्त देवगण गुरु बृहस्पति से परामर्श कर सुमेरु पर्वत पर सर्वांग संताप से व्याकुल होकर विधाता की शरण में पहुँचे। वहाँ प्रणाम पूर्वक विनय करके स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे विभो, किस कारण से आप द्वारा निर्मित यह चराचर जगत संताप का अनुभव कर रहा है? हे ब्रह्मा, आप ही इसका कारण और उपाय हमें बतलाइए। हमारा सारा शरीर संताप की अग्नि से जला जा रहा है। आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाला अन्य कोई है? कौन है? ब्रह्मा जी ने उनकी दीन वाणी सुनकर शिव का स्मरण करने का विचार किया कि पार्वती की उग्र तपस्या का परिणाम है। यह बात जानकर विधाता सबको लेकर क्षीर सागर पर पहुँचे और प्रणाम करके समस्त वृतांत यह सुनाया। वह नारायण की सेवा में प्रणाम पूर्वक स्तुति करके देवगण बोले, हे नारायण, हम पार्वती की तपश्चर्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान रमापति बोले कि गिरिजा की उग्र तपस्या का कारण हमें ज्ञात हो गया है। अब आप सबके साथ हमें महेश्वर के स्थान पर चलते हैं। हे देववृंदवा, हम महेश्वर से पार्वती के पाणी ग्रहण की बात करेंगे। इस पाणी ग्रहण के कर लेने से समस्त लोगों का परम कल्याण होगा। महेश्वर पार्वती को जैसे भी वरदान देना चाहे, हमें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। अब हमें वहीं चलना चाहिए जहाँ महाप्रभु अपनी उग्र तपस्या में रत हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर सब देवता कहने लगे कि हम उन महादेव से अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि उन्होंने कारण ही कामदेव रतिनाथ को भस्म कर दिया है। हम उन महाक्रोधी विष्ट काला नल के समान कांति वाले शिव से अत्यंत डरे हुए हैं, अतः महायुक्त हम उनके समीप नहीं जाएंगे। तब नारायण ने कहा, हे देववृंद, तुम मेरे वचनों को सत्य समझो और ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तो सदा देवों को भय रहित करने वाले हैं। तुम सब मेरे साथ उनके समीप चलो। आप मन में यह धारण करो कि शिव परम कल्याणी हैं, सर्वधीश्वर हैं, परात्पर हैं, वर्णेश्वर रूप हैं, उग्र तपस्वी और परमात्मा रूप हैं। हरि के इस प्रकार समझाने पर सब देवता महेश्वर की शरण में उनके दर्शन की इच्छा लेकर पहुँचे।
मार्ग में विष्णु आदि देवों ने भगवती शैलात्मजा की तपोभूमि के दर्शन किए तथा उनके कठोर तप को भी देखा। सर्वप्रथम महेश्वर के निकट नारद जी पहुँचे और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में देखकर उन्होंने सब देवताओं को भी बुला लिया। वह विष्णु आदि सब देवताओं ने मंत्र का मंथन करने वाले प्रसन्न मुख एवं भक्त वत्सल शंकर जी के दर्शन किए। उस समय शिवजी योगासन पर स्थित थे तथा चारों ओर गण घेरे बैठे थे। उस समय भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर वेद तथा उपनिषदों के सूक्तों से उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा, काम को भस्म करने वाले उज्ज्वल कांति से पूर्ण त्रिनेत्र वाले परम स्तुति के योग्य देव शंकर भगवान को हम सबका प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त लोकों के स्वामी, माता पिता और ईश्वर हैं। हे महेश्वर, आप त्रिभुवन के वेदाता और रक्षक हैं। आप शंभुईश तथा शंकर और दया करने वाले हैं, अतः आप हमारी रक्षा करें। आपकी अतिरिक्त और कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। देवगणों के ऐसे दीन वचन सुनकर नंदी के स्वर महेश से विनय पूर्वक बोले, हे सुरेश्वर, असुरों की दी हुई पीड़ा से परम व्याकुल होकर विष्णु आदि समस्त देवता, मुनिवृंद और सिद्ध लोग आपकी शरण ग्रहण करने आए हैं और शरण करना चाहते हैं। हे दीनबंधु, अब आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप तो विशेष रूप से भक्त वत्सल कहे जाते हैं। नंदीकेश्वर की ऐसी प्रार्थना सुनकर ध्यान अवस्था में शंकर धीरे धीरे अपने नेत्र खोले तथा समाधि से जागृत होकर देवताओं से बोले, हे देववृंद, तुम हरि ब्रह्मा आदि सब हमारे पास किस कारण उपस्थित हुए हैं। भगवान शिव के ऐसे आज्ञा वाले वचन सुनकर सब देवता विष्णु के मुख की ओर देखने लगे। परम हितैषी हरि ने देवताओं के महान कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान रुद्र से निवेदन किया, हे शंकर, तारकासुर ने देवताओं को भारी कष्ट पहुंचा रहा है, उसी के निवारणार्थ सब आपकी सेवा में आए हैं। हे भगवान, आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही उस असुर का वध कर सकेगा, यह मेरा वचन मिथ्या नहीं है। हे महेश्वर, मेरी इस प्रार्थना पर आप विचार करिए। हे शंकर, गिरिराज हिमवान अपनी आत्मजा को अपनी वधु रूप में देने को तैयार हैं। आप उनकी दक्षिण का पानी ग्रहण करिए। भगवान विष्णु के वचन सुनकर योग परायण शिव बोले, जब परम सुंदरी गौरी मेरे द्वारा अंगीकृत की जाएगी तो सभी मुनि ऋषि देववृंद से काम होकर परमार्थी मार्ग की सामर्थ्य खो बैठेंगे, क्योंकि पानी ग्रहण करने पर वही दुर्गा भस्मीभूत रति नाथ को पुनः जीवित करा लेगी। मैंने तो वर्मा जी के कहने से सबके कल्याण के लिए कामदेव को भस्म किया था। हे विष्णुदेव, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे विष्णु, कामदेव को भस्म कर मैंने सब देवताओं का ही कार्य किया था। जैसे मैं इस समय हूँ, वैसे ही समस्त देवगण भी काम वासना से मुक्त होकर स्थिर रहे, तथा जैसे मैं तपोनिरत हूँ, वैसे ही आप सभी तपस्याचर्या में मग्न रहे। हे विष्णु, हे विधाता, हे हिमेंद्र, हे मुनिगण, हे देववृंद, उस परम शक्तिशाली रतिनाथ से इंद्र आदि समस्त देवों की दशा की थी, उसकी भली प्रकार विचार कर लो। उसने पहले भी सबका ध्यान नष्ट किया। नरक का द्वार काम ही है। काम के द्वारा ही क्रोध से मोह, मोह से स्मृति और भ्रम से बुद्धि का नाश होकर तप का नाश हो जाता है। हे देवगण, आप सब मेरी इस उपदेशपूर्ण बात का विचार कर ले। वृषध्वज रमेश ने जब सब से उत्तर की इच्छा प्रकट की और ध्यान मग्न होकर मौन हो गए। महेश्वर भगवान निरंजन, निराकार, निराभास, निर्विकार, निरामय आत्म तत्व का अपनी ही आत्मा में चिंतन करने लगे कि परमात्मा तत्व परात्पर नित्य स्वरूप ममता से रहित निर्गुण ज्ञान द्वारा जानने योग्य हैं और शब्द से भी परे हैं। समस्त जगत के श्रेष्ठा इस प्रकार ध्यान करते हुए परमानंद में निमग्न हो गए। भगवान शंकर को ध्यान अवस्थित देखकर विष्णु आदि समस्त देवगण नंदीकेश्वर से बोले, हे गणाधिपति। भगवान शंकर को ध्यान अवस्थित देखकर विष्णु आदि समस्त देवगण नंदीकेश्वर से बोले, हे गणाधिपति। भगवान महेश को समाधि में लीन हो गए। अब हम क्या करें? आप उनके सच्चे सखा परम पवित्र सेवक हैं। जिस उपाय से वे प्रसन्न हो वे हमें बतलाइए। देवगणों की प्रार्थना सुनकर शिव प्रिय नंदी ने कहा, हे देवगण, महेश्वर सदा भक्ति द्वारा ही वशीभूत होते हैं। शिव भक्त के वश में होकर कार्य को भी कर देते हैं।
यदि आप उनकी भक्ति नहीं कर सकते तो वापस चले जाओ। नंदीकेश्वर की बात सुनकर सब ने कहा कि हम ये करेंगे और दीनतापूर्वक भक्ति भाव से शिव की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे करुणा सागर, इस समय सब महान क्लेश में पड़कर आपकी शरण आए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। बार बार अपनी रक्षा के लिए सबने दैन्य भाव से स्तवन किया और व्याकुल होकर रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा जी और भगवान नारायण ने शिव जी का मन पुराण स्मरण किया तो करुणा सागर महेश्वर ने समाधि से उपराम ग्रहण किया। परम प्रसन्न शिव ने सब की ओर करुणा दृष्टि से देखते हुए कहा, हे हरे इंद्राणी देवगण, आप लोग अपना मनोरथ बयान करो। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, आप सर्वांत अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ और अखिलेश्वर हैं। आप हमारे मन की बात जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा के पालन हेतु हम सब आपकी सेवा में निवेदन करते हैं कि तारक दैत्य ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वर प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा हो। हे महेश, उस दैत्य से हम सभी दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। जगदम्बा गौरी ने आप ही के लिए हिमवान के यहाँ जन्म धारण किया। उस गिरिजा के उदर से उत्पन्न शिशु द्वारा ही वह दुरात्मा मारा जाना जानकर समस्त जगत को सता रहा है। देव ऋषि नारद के उपदेश पर भगवती गिरिजा अत्यंत कठोर तपश्चर्या कर रही हैं। हे परमेश्वर, आप उस तपोमग्न पार्वती को वर देने के लिए वहाँ पधारे। हे स्वामीन, आप हम देवों के दुख को दूर करिए। हे शंकर, हम सबके मन में आपका विवाह देखने का उत्साह भरा हुआ है। आपने कामदेव की स्त्री रति को भी वरदान दे रखा है कि उसका भी समय आ गया है, सो आप हमारी प्रार्थना पर उसे सत्य सफल करें। भक्त पराधीन महेश्वर ने देवगण के निवेदन को श्रवण कर मर्यादा का पालन करते हुए उसी समय हंसकर कहा, हे हरे, हे विधाता, हे देववृंद, जहाँ तक भी बन सके मनुष्य को भी विवाह का बंधन उचित न होता, क्योंकि ये विवाहिक माँ निगड्ढ के समान दृढ़ हैं। जो तो संसार में अनेक संग हुआ करते हैं, किंतु इन सब में स्त्री का संग महा हानिकारक हुआ करता है। अन्य कुसंगों से छुटकारा मिल सकता है, किंतु इस स्त्री संग के बंधन से छुटकारा मिलना मुश्किल है। इस महाबंधन में पड़े मनुष्य की वासना बढ़ती चली जाती है, और जब विषयों की बाढ़ निरंतर बढ़ी चली जाए तो मोक्ष की आशा रखकर बेकार है। यदि विमतिमान मनुष्य सच्चा सुख चाहता है तो उसे क्षय विधि विषयों का त्याग कर देना चाहिए। यह विषय के तुल्य प्राणी को मारने वाला हुआ करता है। विषयी पुरुषों के साथ वार्तालाप करने से क्षण मात्र में तपोनिरत व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे इंद्र, माँ मनीषी आचार्यों ने विषयों को मिश्रित साक्षात छुरा कहा है। यद्यपि मैं विषयों के बुरे प्रभाव एवं कुप्रभावों को जानता हूँ, तो भी मैं अब तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा। मैं भक्तों के अधीन होकर उनके कहे अनुसार सब कुछ करता हूँ। जो त्रिभुवन में शक्तिशालियों से भी असाध्य हैं कार्य हैं, उन महान तथा अनुचित कार्यों को करने में मैं विख्यात हूँ। मैं त्र्यंबकात्मक सुख को पाने वाले होने के कारण अपने भक्तों को संताने वाले दुरात्माओं को विशेष रूप से कष्ट और शाप दिया करता हूँ। भक्त वत्सलता भाव के हेतु ही देवहित के लिए ही मैंने महाकालकूट विष का पान किया था। हे देवगण, आपके कष्ट को तो मैं सर्वदा यत्न से दूर कर देता हूँ। भक्तजनों के हितार्थ मैंने अनेक बार विविध कष्टों को सहन किया है। ग्रहाती होकर मैंने विश्वानर मुनि का दुख निवारण किया। हे हरे, हे विधाता, मेरे भक्तों पर जिस समय विपत्ति आ पड़ती है, मैं उसी समय तत्काल उसे दूर कर देता हूँ। मुझे ज्ञान है कि तारकासुर आप सबको कष्ट दे रहा है। मैं तुम्हारी उस पीड़ा का हरण अवश्य ही करूँगा। यद्यपि मुझे विषय वासना में लिप्त होकर विहार करने की इच्छा कदापि नहीं है, तो भी पुत्र उत्पादन के लिए मैं गिरिजा से विवाह करूँगा। हे देववृंद, आप सब लोग भय रहित होकर अपने अपने स्थान को पुनः लौट जाओ। मैं प्रण करता हूँ कि आपका कार्य अवश्य पूरा करूँगा। इतना कहकर शिव मौन और समाधिस्थ हो गए। सब ऋषि गणे हिमालय के पास गए और उन्हें अपनी पुत्री को शिव के साथ विवाह करने के कहने लगे। मुनिवृंद की बात सुनकर शैलराज ने अपने परिवारजनों से विचार विमर्श किया तथा उनके निर्णय को ऋषियों को बतलाया। आते हुए का गिरिजा संसार में अवतीर्ण होना तो शिव के लिए ही है।
ये तो देवों का कार्य करने के लिए ही स्वयं उत्पन्न हुई हैं। उसने शंकर को ही पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया है। आप सप्त ऋषियों की कृपा से मुझे रुद्राणी और शंकर का पवित्र चरित्र ज्ञात हुआ है। मैं भली भांति समझ गया हूँ कि मैं, मेरा परिवार और समस्त चराचर जो कुछ भी हैं समस्त महेश्वर का ही है। यह कहकर और अपनी आत्मजा को वस्त्र आभूषणों से समालंकृत कराकर ऋषियों की गोद में बिठा दिया और शैलाधिप बोले कि मेरी यह आत्मजा शिव को सेवा में समर्पित है। हिमवान की बात सुनकर ऋषियों ने कहा, आप दानदाता भगवान शंकर ग्रहण करने वाले पार्वती शिक्षा स्वरूप हैं। इससे अधिक सर्वोत्तम कार्य क्या हो सकता है। हे हिमाचल, आप अपने समुदाय में परम धन्य हो। यह कहते हुए पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों ने जगदम्बा को आशीर्वाद दिया कि हे गिरि नंदिनी, तुम भगवान शिव को सुख देने वाली हो, तुम्हारा कल्याण होगा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तुम्हारी भी श्री वृद्धि होगी। फिर चतुर्थ दिन उत्तम लगन में सभी संतुष्ट होकर भगवान शंकर के समीप पहुँचे। वहाँ जाकर उन्हें सादर प्रणाम किया और अनेक सूक्तों से उनकी स्तुति की। फिर वशिष्ठ आदि ऋषि गण महेश्वर से बोले, हे देवादिदेव, शैलराज ने अपनी पुत्री को वाग्दान द्वारा आपको देने का निश्चय किया है। हे महेश्वर, अब आप अविलंब हिमवान के यहाँ पधार कर रीति पूर्वक पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करिए। भगवान महेश ने अपने समस्त गणों को बुलाकर आज्ञा दी कि कुछ गण तो यहाँ रहे, बाकी सभी गण इस महान उत्सव में भाग लेने को हिमाचल के यहाँ चले। गणराज शंखकर्ण अपने साथ 1 करोड़ गण, देवगण, गणाधिपति 10 करोड़ तथा गणेश्वर 8 करोड़ विकृत गण लेकर चले। गणनायक विशाख 4 करोड़, परिजात गण 9 करोड़, श्रीमान सर्वांतक और विकृतानंद 60 करोड़, धुंधुवी गणनायक 8 करोड़, कपाली गणेश्वर 5 करोड़ तथा कुंड और प्रवर्तक 12 करोड़ गण लेकर चले। इस तरह नंदी आदि समस्त रुद्रगण कोटि कोटि गणों के साथ चले। हे महर्षि, यदि क्या वर्णन करूं। इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए समस्त लोकों के निवासी बड़े प्रेम से गए। जब गणों सहित महेश्वर पहुँचे तब शत्रुओं को भय देने वाली होकर चंडी भी वह परमे पूर्वक आई। अनेक भूत विरूपोक्षाओं तथा रुद्र गणों को पीछे कर स्वयं आगे आई। उस समारोह में डमरू की ध्वनि, भेरी की झनकार, दुंदुभियों के निर्घोष से घोर ध्वनि चौं और व्याप्त हो गई। इससे समस्त अमंगल भाग गए, सर्वत्र जगत मंगलमय हो गया। ऐसे निर्घोषकारी गणों के पीछे उत्कंठा से युक्त देवों ने प्रस्थान किया। उनके पीछे समस्त सिद्धियां और लोकपाल आदि ने प्रस्थान किया। इन सब के मध्य गरुड़ासीन वैकुंठ अधिपति चले। ब्रह्मा जी के साथ महासिद्धि सनकादि और प्रजापति भी थे। महर्षियों का समुदाय भी शिव विवाह की उत्कंठा के लिए वर यात्रा की पूर्व शोभा बढ़ा रहे थे। शिव जी की बारात यातु धानी सांकिनी बेताल मार्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच आदि सभी परम महालाद प्रदर्शन करते हुए वाद्य बजाते हुए चले रहे थे। भगवान शंकर विशुद्ध स्फटिक के समान दीप्यमान परम सुंदर वृषभ पर विराजमान थे। धर्म वत्सल्य शिव सबके साथ पार्वती के पाणीकरण को हिमवान के यहाँ पहुँचे। गार्गाचार्यों की प्रेरणा से हिमालय अपनी पत्नी सहित कन्यादान की इच्छा से तत्पर हुए। हिमाचल ने परम प्रसन्नता के साथ अपने पुरोहित के साथ अर्घ्य पाद्य और चंदन वस्त्र आदि देकर वर का वर्णन किया। श्रेष्ठ लगन में विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का दान करके श्री श्रेष्ठ गिरि श्रेष्ठ बोले, हे सर्वेश्वर, अब इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। जब हिमवान ने वेद मंत्रों के साथ अपनी कन्या का दान कर दिया तो शिव ने परम प्रसन्नता से जगत जननी गिरिजा का पानी ग्रहण कर लिया। फिर लौकिक गति का प्रदर्शन करते हुए शंकर ने भूमि का स्पर्श करते हुए कादात कारता दांत इत्यादि मंत्र का उच्चारण किया। इस समय सर्वत्र परमानंद को प्रदान करने वाला महान उत्सव मनाया गया। सभी लोग साधु साधु और नमः शब्द का उच्चारण करने लगे। गिरिजा ने दहेज में रत्नों से जड़ित पात्र और बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। लाखों दूध वाली गौ, सुसज्जित अश्व, गिरि नंदिनी में सौहार्द्य रखने वाली परिचारिकाएं हाथी रथ दिए। इस प्रकार हिमवान ने उदांत पूर्वक बहुत से दहेज दिया। वेद के स्तोत्र से भगवान शिव का स्तवन किया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से भवानी का अभिषेक किया।
सप्त ऋषियों ने हिमवान के समीप उपस्थित होकर कहा, हे गिरिराज, आप परम शुभ दिन है, आज बहुत परम शुभ दिन है, अतः आज पार्वती की विदाई करो। विदाई की बात से भीमवान व्याकुल हो गए, किंतु चेतना प्राप्त करके बोले, ऐसा ही होगा, और अंतःपुर में इस हास्य की खबर भिजवा दी। महारानी मैना ने अनेक रत्न भूषण पुत्री को प्रदान किए। तभी महारानी का हार्दिक विचार समझकर एक ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को पतिव्रत धर्म समझाने लगी। दिव्य पत्नी बोली, हे पार्वती, संसार में पतिव्रता नारी ही सबको पवित्र करने वाली और पापों को नाश करने वाली होती हैं। हे शिवे, जो नारी अपने स्वामी को ही परमेश्वर समझकर उसकी बड़े प्रेम से सेवा करती हैं, वे यहाँ समस्त सुख भोग कर अंत में पति लोक का भोग कर प्राप्त करती हैं। नारियों में उदाहरणीय पतिव्रता सावित्री, अरुंधति, शांडिल्या, लोपामुद्रा, शत्रुपा, लक्ष्मी और सती कही जाती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी पतिव्रता हैं। विस्तार भय से मैं इनका वर्णन नहीं करना चाहती। पतिव्रत धर्म के कारण ही यह संसार वंदनीय और मान्य हो गया है। इनका ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा महर्षियों ने भी सम्मान किया है। मेरे कथन का सार यही है कि तुम भी अपने पति शंकर की भक्ति भाव से सेवा करती रहना। यह सत्पुरुषों के उद्धारक तथा समस्त चराचर के द्वारा सेवित हैं। पतिव्रत धर्म का महत्व स्मृतियों में विशुद्ध रूप से लिखा है। अपने स्वामी के भोजन कर लेने के पश्चात पतिव्रता को भोजन ग्रहण करना चाहिए। पति देव के शयन के पश्चात शयन करना और पति से पहले शैया का त्याग कर देना चाहिए। सदा निश्चय भाव से पति की प्रिय बनकर सेवा कर रहे तथा पति का हित चिंतन करते रहे। जब स्वामी विदेश को गए हो तो श्रृंगार न करें, अपने पति का नाम न ले, स्वामी के कटु और तिरस्कार भरे वचन सुनकर भी उल्टा जवाब न दे। पति के बुलाने पर तुरंत अन्य कार्य छोड़कर जाना चाहिए। पतिव्रता को घर के द्वार पर अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए। दूसरे के घरों में बिना आज्ञा न जावे। बिना पति आज्ञा के तीर्थाटन को भी न जावे। पति का चरणोदक ग्रहण करने से पत्नी को समस्त धाम, क्षेत्र और तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। पतिव्रत धर्म का मर्यादा अनुसार सदा देव, पितृगण और अतिथियों को प्रथम भोजन देकर स्वयं करना चाहिए। घर की समस्त सामग्री स्वयं करना चाहिए। घर की समस्त सामग्री का संग्रह करने का कौशल आना चाहिए तथा अधिक व्यय न करे। पति आज्ञा के बिना व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो निष्फल कहा गया है। सुख के साथ बैठे पति को कार्य के लिए भी कभी न उठाए। मासिक धर्म में 3 दिन अपना मुख न दिखावे। चौथे दिन शुद्ध होकर सर्वप्रथम पतिव्रता अपने स्वामी के दर्शन करे। यदि पति कहीं अन्यत्र गया हो तो सूर्य के दर्शन करे। मंगलमय वस्त्र आभूषण धारण करे। तांबुल आदि का सेवन करे। धोबीन, व्यभिचारिणी, सन्यासिनी तथा पति से द्वेष रखने वाली स्त्री से मित्रता न करे। एकांत में अकेली न रहे। बिल्कुल नग्न होकर स्नान न करे। हे देवी, इस प्रकार पतिव्रता नारी को सबकी हितकारिणी होना चाहिए। सुख और दुख दोनों समय में सम्मान भावना रखते हुए धैर्य धारण करके सर्वदा पति को प्रसन्न करने वाली बनकर सती नारी को रचना चाहिए। स्त्री के लिए उसका स्वामी भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी कहीं अधिक विशेष कहा गया है। स्त्री के माता पिता, भाई और पुत्र आदि सब सीमित सुखों के देने वाले होते हैं, किंतु पति उसे परिमित सुख देने वाला होता है। हे देवी, जो दुष्ट बुद्धि वाली नारी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के समीप एकांत में जाती हैं, वह वृक्ष की खोतन में उल्लू की बनकर निवास करती हैं। पति के प्रताड़ित करने पर जो पति को मारने दौड़ती हैं, वे बाघिन और वृषदंशिका का शरीर धारण करती हैं। स्वामी को न देकर स्वयं मिष्टान खाने वाली ग्राम सुकरी बनती हैं। अपने पति को तू कहने वाली गूंगी का शरीर धारण करती है। अपने पति से आंख चुराकर अन्य को देखने वाली कानी, बुरे मुख वाली बनती हैं। हे देवी, जैसे जीवात्मा निकल जाने से मानव देह एक क्षण में ही अपवित्र हो जाता है, वैसे ही अपने स्वामी के बिना स्नान करने पर भी स्त्री अशुचि ही रहती हैं। स्त्री अपने शील को भंग करके लोक परलोक में दुख भोग करती हैं। पतिव्रत धर्म का महत्व निर्वचनीय है। पतिव्रता के चरण जहाँ भी पड़ते हैं, वही पापों का नाश हो जाता है। जगत में पतिव्रता पत्नी की गृहस्थ्य में और सुख का मूल है। धर्म के फल की प्राप्ति और सुसंतति के लिए भार्या ही
साधन स्वरूप होती हैं। जगत में भार्या ही के द्वारा सच्चा सुख प्राप्त होता है। पत्नी के अभाव में देव, पितृगण, अतिथि आदि का अर्चन एवं सत्कार तथा यज्ञ कर्म नहीं हो सकते। वैसे तो स्त्रियां सब की ही होती हैं, किंतु सही अर्थों में उसी की गृहस्थी सुखी हैं जिस घर में पतिव्रता नारी है। यदि पति ओंकार है तो स्त्री वेद श्रुति है। यदि स्त्री समारूपिणी है तो पुरुष तपोरूप है। यदि पति फल है तो पत्नी सत्क्रिया है। हे पार्वती, जो इसे हैं वे स्त्री पुरुष दोनों ही धन्य हैं। हे गिरिजे, पतिव्रता भी उत्तम, मध्यम, अधम, निकृष्ट आदि भेद से 4 प्रकार की कही गई हैं। जिसका मन स्वप्न में ही निर्देश अपने पति को देखा करती हैं, वह उत्तम। जो नारी दूसरी स्त्रियों के पतियों को अवस्था अनुसार पिता, भ्राता, पुत्र के तुल्य देखती है, वह मध्यम। जो नारी हृदय में अपना धर्म समझकर व्यभिचार को बुरा कार्य मान कर बसती हैं, वे अधम श्रेणी की तथा पति और कुल के भय से तथा लोकपाद के कारण इच्छा रखते हुए भी व्यभिचार से बचती रहती हैं। उसे ज्ञानी जनों ने अति निकृष्ट श्रेणी की पतिव्रता कहा है। हे दुर्गे, ये चारों प्रकार की पतिव्रता पानी का नाश करने वाली हैं तथा दोनों लोकों को पवित्र करने वाली होती हैं। तुम जगदम्बा महेश्वरी साक्षात भगवान तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा नाम स्मरण करने मात्र से मंगल हो जाता है। हे कल्याणी, यद्यपि जगत स्वामिनी आपके सम्मुख ऐसे उपदेशों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोकाचार से ही मैंने ये सब कहा है।